हमारे अभ्यर्थी भाई बहनों के और मित्रों के मन में बहुत सी बातें चल रही हैं। सबसे पहले तो जो अभ्यर्थी मित्र हमारे साथ में जुड़े हैं, उनके मन में एक यक्ष प्रश्न घर कर गया है कि क्या वास्तव में 27,000 की भर्ती आएगी क्या। पहला प्रश्न तो उनके मन में यही है कि क्या वास्तव में भर्ती आएगी। तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि आपको इतना अगर मगर की स्थिति करने की आवश्यकता नहीं है। पेपर में भी इस भर्ती के बारे में निकल चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी इस बारे में बयान दिया था और एक दिन बैठक भी हुई थी जिसमें अध्यक्ष महोदय को बुलाया भी गया था। सभी अध्यक्षों को बुलाया गया था, जो भी भर्ती प्रक्रिया शेष रह गई सबको करने के लिए। प्राइमरी भर्ती के बारे में भी ऐसे ही आप संशय व्यक्त कर रहे थे। प्राइमरी भर्ती की सबसे ज़्यादा न्यूज़ रिपोर्टिंग करने वाला आपका मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल ही है। तो ऐसा नहीं है, क्या बोला नहीं जाता या बताया नहीं जाता। तो पहला आपके इस प्रश्न का उत्तर है कि हाँ, आपका विज्ञापन आएगा और 100% ये सच है। जैसे सूर्य का पूर्व दिशा से उदित होना सत्य है, उसी प्रकार से आपका नया विज्ञापन 27,000 का ये आना भी सत्य है। अब हाँ, इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ, आपने समय की बात मांग की है कि समय बताएं सर कब तक आएगा। तो नवंबर लास्ट में आचार संहिता लगने के पहले ये विज्ञापन आपका आ जाएगा। पेपर कब होगा ये दूसरा प्रश्न है। तो पेपर के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है, जो भी विज्ञापन पहले आ जाता है उस पर आचार संहिता का कोई बंधन नहीं रह जाता। आपको याद होगा जिस टाइम में मायावती जी की सरकार थी, उस टाइम 2010 का विज्ञापन आया हुआ था। 2010 के विज्ञापन के आने के पश्चात, है ना, आने के पहले नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई थी, लेकिन विज्ञापन आया था। तो ये चीज़ें निश्चित रूप में किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा तो की नहीं जा रही है, एक संस्था के द्वारा की जा रही है, एक स्वायत्त शासी संस्था के द्वारा। तो इस पर आचार संहिता जैसी कोई बंधन नहीं है, इसीलिए इसका भी पेपर आप मान के चलिए कि फरवरी में आपका हो जाएगा, क्योंकि मार्च अप्रैल में चुनाव हैं, तो निश्चित रूप से फरवरी तक इसका पेपर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों का बहुत गंभीरता से रहती है, क्या योग्यताएं कुछ बदलेंगी क्या। देखते इसमें टेट लागू हो जाएगा या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, क्या वो लागू हो जाएंगी क्या। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हम सबसे पहले देना चाहेंगे कि देखिए भैया, जो योग्यताएं पूर्व में निर्धारित हैं वही योग्यताएँ रहेंगी, इसमें कोई नया बदलाव नहीं होने जा रहा है। सपोज दैट कुछ विषयों में, जैसे कुछ लोगों का ये कहना था कि सर क्या बीएड कंपलसरी हो जाएगा, कला में भी क्या है ना, सिलाई और क्या कहते हैं जो भी प्रभाकर की संगीत गायन में है, बीएड कंपलसरी हो जाएगी क्या। तो मेरा ये उत्तर है कि देखिए भैया, किसी भी प्रकार से कोई योग्यता में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। न प्रवक्ता में एक प्रश्न था कि प्रवक्ता में क्या बीएड कंपलसरी हो जाएगा क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। रही बात ये कि एक बहन ने हमारे पूछा था हमसे, बहुत ही बड़ी सपोर्टर हैं चैनल की, उनका ये कहना था, है ना, कानपुर की रहने वाली हैं, उनका ये कहना था कि क्या भैया ये बताइए, प्रवक्ता का जो कला का रिजल्ट रुका हुआ है क्या वो आ जाएगा। हम लोगों ने रिट तक कर दी है। तो उनसे मैं बता देना चाहता हूं कि 7 नवंबर तक आपके प्रवक्ता के जो बचे हुए रिजल्ट हैं और आपका ये जो प्रवक्ता का बचा हुआ जो आर्ट का रिजल्ट है, इसके अलावा आपका जो बायोलॉजी का 16 का और 11 का ये सब बचा हुआ है, सब 7 नवंबर तक आ जाने हैं। आपको परेशान हो जरूर, दीपावली के बाद इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, तो चिंता करने की बात नहीं है। और देखिए, मैंने आपसे बता दिया ना कि अकाट्य सत्य है, निश्चित तौर पे आपका विज्ञापन आएगा और विज्ञापन आपका एलटी का भी आएगा। एलटी के विज्ञापन के बारे में भी हम आपसे बार बार कह दे रहे हैं, एलटी के विज्ञापन को लेके भी किसी भी प्रकार का संशय मन में पालना गलत होगा। ठीक है, जो भी चीज़ें आप लोगों को, जो भी मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल देता आया है, बताता आया है, वो हमेशा अक्षरशः सत्य हुई है। और यकीन मानिए यही हमारे विरोधियों की जलने की एक आधारशिला भी बन गई है। ठीक है, उनकी चिढ़ इसी बात पे रहती है कि मार्गदर्शन अकादमी इतना सटीक न्यूज़ लाता कहाँ से है। आप लोगों से कहना चाहेंगे, देखिए, अन्याय के खिलाफ़ लड़ना भी आप लोगों का प्रधान कर्तव्य है और निश्चित तौर पे आपका जिस प्रकार से अन्याय के प्रति लड़ने में रुझान है, आप हमारी याचिका में आएँ, क्योंकि इस याचिका के माध्यम से चयन बोर्ड को जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस प्रकार से 500 में 500 नंबर
पाने वाले महापुरुष कहाँ हैं, ज़रा उनकी भी खोजबीन की जाए। हम तो ऐसे महापुरुषों को खोजने के लिए भी रेड कर रहे हैं, क्योंकि ये आवश्यक हो गया है कि ऐसे महान कालिदास और वाल्मीकि जैसे महान पुरुषों को भी पछाड़ देने वाले ऐसे महापुरुषों की खोज की जाए, उनको सामने लाया जाए जो 500 में 500 पाने की कुव्वत रखते हैं। भैया कहाँ हैं ऐसे लोगों के श्री चरण कहाँ है, ज़रा हम भी दर्शन कर लें ऐसे लोगों के। ऐसे लोगों से पूछा जाना चाहिए, क्या इनमें ऐसे तो नहीं है जैसे डीजे बजाने वाले प्राइमरी में हो गए थे, जिनसे पूछा गया भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है, हमें तो ऐसे ही लोग लग रहे हैं ये 500 में 500 पाने वाले। ऐसे लोगों ने पूरी तरीके से परीक्षा व्यवस्था को तार तार कर दिया है। ऐसे लोगों को हम चेतावनी देते हैं कि वो 500 में 500 किसी कीमत पर नहीं पा सकते, और इतने बड़े विद्वान नहीं हैं कि 500 में 500 पा जाएँ, लेकिन ऐसे लोग 500 में 500 पाए हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक है और इनकी जांच होनी चाहिए। सीधे हमारा चैनल तो मांग करता है कि इनकी जांच होनी चाहिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, ठीक है, चैनल की राय तो जो है ही, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। जांच हो जाए तो ये 100 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। लेकिन ये चयन बोर्ड है भैया, चयन बोर्ड में ऐसे ऐसे विद्वान हर साल पैदा होते। पिछली बार हिंदी में पैदा हुए, इस बार संस्कृत में पैदा हुए, ठीक है। इसमें जाता है हमारे उन गरीब छात्रों का हक जो वास्तव में इसके अधिकारी होते हैं और उनको उनका वाजिब हक नहीं मिल पाता। ये चीज़ें बदलनी चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। हम तो सीधे तौर पर चेतावनी देते हैं कि 125 में 125 ऐसा भी पेपर नहीं आया था संस्कृत का, आज तक के इतिहास में 125 में 125 संस्कृत में कोई पाया नहीं। इतना 100 वो जो 2011 की भर्ती थी, 2011 की भर्ती में तो कोई पाया ही नहीं था 125 में 125, जबकि बहुत ही आसान और हिंदी भाषा में बना हुआ पेपर था। इसके बाद भी उसमें 125 में 125 कोई नहीं कर पाया, जबकि 117-18 उसकी न्यूनतम मेरिट गई थी, समझिए। उसमें लोग नहीं कर पाए तो इसमें कैसे कर पा सकते हैं? गजब का, मतलब अपने आप में आश्चर्यजनक है ना। तो अब ऐसा मखौल उड़ाया गया एक तरीके से, मैं मानता हूँ ये भाषा का अपमान भी है, संस्कृत भाषा का। ऐसे टीचर जाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे वो वही जानते हैं, लेकिन ठीक है, चयन बोर्ड को ऐसे ही टीचरों की आवश्यकता है, ठीक है, और उन्हें योग्य टीचर नहीं चाहिए। इसीलिए तो क्या कहते हैं, आप देखिए प्रश्नों का जो रद्दोबदल किया गया है उसमें भी पक्षपात किया गया है, वो भी ठीक तरीके से नहीं किया गया है ना। आपसे मांग करते हैं कि संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका हटा दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हैं, या तो कह दीजिए कि संशोधित परिवर्धित कर दें। क्या वो व्याकरण प्रवेशिका ही क्या कोई खास है क्या? व्याकरण प्रवेशिका ही डालना ज़रूरी है क्या? आप सीधे व्याकरण रखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी बेस्ट है। लघु सिद्धांत कौमुदी पे पक्षपात का भी आरोप नहीं लगेगा, वरदाचार्य द्वारा लिखी गई। ये नए व्याकरणाचार्य थोड़ी न बन गए हैं, है ना, कि इन्हीं की किताब को रख दिया जाए। पुस्तक रखा जा रहा है तो व्याकरण की किताब रखिए, अष्टाध्यायी रख दीजिए, ज़्यादा उसमें दिक्कत है, नहीं तो लघु सिद्धांत कौमुदी रख दीजिए, वो ज़्यादा सही है। प्रवेशिका रखे हैं तो प्रवेशिका में बहुत सी अशुद्धियाँ आप लोग देखते हैं। मेरी मांग है व्यक्तिगत रूप से कि प्रवेशिका को हटाया जाए। इस बार प्रवेशिका की जगह पे व्याकरण में कोई प्रामाणिक पुस्तक रखी जाए, जिससे रोज़ रोज़ के विवाद समाप्त हो, और ऐसे कथन हटा दिए जाएँ परीक्षा से जो विवाद का कारण बनते हैं। लेकिन इन्हीं विवाद में लोग संभावनाएं भी तलाशते हैं, इन्हीं विवाद में लोग संभावनाएं भी तलाशते हैं, जिन पे बड़ा गजब की स्थितियां हो जाती हैं। तो कोई भी परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, पहली चीज़ है। और भर्ती आपकी निश्चित आएगी, एकदम सुनिश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। हम आपके साथ हैं, मार्गदर्शन अकादमी आपको हर हाल में न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2016 की याचिका में भी अभी भी अगर 1-2 लोग 4 लोग जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए स्थान है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम वापस लेने का निर्णय लिया है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका 2021 में हो गया तो 2016 में छोड़ना चाह रहे हैं। अगर आप ऐड होना चाहते हैं 2016 की याचिका में, आप किसी भी विषय के हैं, तो आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके निश्चित तौर पर इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही अगर आपको नोट्स बुक करना है तो भी आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके
अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। इसमें दीपावली ऑफ़र चल रहा है, इसका लाभ उठाइए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे कि उनका मार्गदर्शन हो सके। यकीनन ये आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। तो बने रहें मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।